सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भर्तियां की, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मजहर इकबाल सिद्धू पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा, तो उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज फ़ारूक इरफान खान ने भी के ऊपर पनामा पेपर में उनका नाम आया, तो उन्होंने भी जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई चली, उनसे मनी ट्रेल मांगी गई, तो उन्होंने भी अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर भी कुछ इल्ज़ामात लगे हैं और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नोटिस भी जारी किए हैं और इनके खिलाफ जो कंप्लेंट फाइल करने वाले वकील हैं मियाँ दाऊद एडवोकेट, उनसे वो हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ साहब, ये बताएं कि ये इल्ज़ाम है क्या जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर? मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अपनी आमदन से ज़ायद जायदादें बनाई, बतौर जज अपने ऑफिस का मिसयूज़ करते हुए उन जायदादों के बढ़ाने में हिस्सा डाला, अपनी फैमिली, अपने बच्चों को अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ओबलाइज करवाया। ये सारी रिकॉर्ड की बातें हैं और ये सारा अमल जो है ये आइन के आर्टिकल 209(5) के तहत मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आता है और इसलिए हमने ये फरवरी में सबसे पहले मैंने ये शिकायत दायर की थी कि मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो है वो उनके खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात की बुनियाद के ऊपर और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ऊपर उनके खिलाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई की जाए। मियाँ साहब, ये बताएं, ये कैसा इत्तेफाक है कि एक तरफ इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला करने वाला मुल्ज़म है, उसके वकील भी आप हैं, और मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं उसकी कंप्लेंट फाइल करने वाले भी आप हैं। ये कैसा इत्तेफाक है? लाहौर हाई कोर्ट में मेरे वकालत नामे की तरफ से कम से कम 53 केसेस जो हैं वो दायर किए गए हैं। तो ये कैसा इत्तेफाक है कि मेजॉरिटी के जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका वकील भी वही है जो मुल्ज़म नवीद का वकील है और मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत कुंदा वकील है। तो वकील होना तो कोई मुमानत नहीं है। ये जो मौजूद जज है मिस्टर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब, वो भी बड़े बड़े केसेस में वकील रहे हैं। तो ये मुमासलत जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के जो 5th जनरेशन वॉर के आप कह लें कि जो गाली गलोच ब्रिगेड, ये उनकी एक बनाई कंट्रोवर्शियल करने वाली बात है। असल मुद्दे के ऊपर कोई नहीं आता। असल मुद्दा ये है कि जब से मिस्टर जस्टिस सईद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो जज बने हैं, तब से लेके आज के दिन तक उनकी तमाम तनख्वाहें इकट्ठी कर ली जाएं, उनकी फैमिली की जो वो क्लेम करते हैं एक प्रॉपर्टी DHA गुजरांवाला वाली जो है वो फरोख्त करके भी जो पैसे इकट्ठे कर लिए जाएं और वो पैसे कहीं इस्तेमाल ना किए जाएं, उन तमाम पैसों से भी अगर जो सेंट जॉन्स पार्क वाला प्लॉट जो है वो और जो घर है गुलबर्ग वाला 2 कनाल का, वो उसकी कीमत बता दे, उसका पैसा कहाँ से आया। ये इतना सा सारा केस है। एक इस पे भी जाते हैं। ये देखें, हमने देखा है कि जुडिशरी में अगर कोई जज किसी को रिलीफ ना दे तो उसके खिलाफ देखा है कि वो कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है कि इस जज ने पैसे पकड़ लिए हैं, इस जज ने फलां के ज़ेर असर आ गया है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो एक कंप्लेंट से वो फाइल की जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं आपको रिलीफ नहीं मिला तो इस वजह से आपने ये कंप्लेंट जो फाइल कर दी? मैं तो अभी सुप्रीम कोर्ट का वकील ही नहीं हूँ। जज साहब तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। आपको रिलीफ ना मिला हो? जब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब लाहौर हाई कोर्ट में जज थे तब भी मैं वकील नहीं था। तब तो अभी मैं कोर्ट रिपोर्टिंग करता था, तब भी मैं वकील थे। और यहाँ रोज अक्सर ऐसे होता है हमारे लाहौर हाई कोर्ट में, किसी दोस्त ने आपको कह दिया हो कि इनके खिलाफ केस फाइल कर दी, वो तो फिर प्रेजम्पशन है। ये भी तो हो सकता है ना कि मेरा ही दिल किया हो कि ये ठोस सबूत मौजूद है और ये बुनियाद डलनी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तबके का एहतसाब होता है, नहीं होता तो जजेस का एहतसाब नहीं होता। ये क्या बात हुई कि जज साहबान जो है उनको आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से जो है वो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी दायर नहीं कर सकते और ये भी मुतालबा नहीं कर सकते कि आप इनकी शफाफ जो है वो इंक्वायरी कीजिए। मुमकिन है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को क्लीन चिट दे दे, लेकिन इंक्वायरी करने में क्या हर्ज है। यहाँ रोज मेरे कई केसेस जो हैं वो खारिज होते हैं। मैंने तो कभी किसी लाहौर हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट नहीं फाइल की। आपकी हद तक वो जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि जजेस का भी और जजों का भी
जर्नैलों का भी एहतसाब होना चाहिए, उनका जो इख्तिलाफी नोट आया है आज। बहरहाल ये आपके पास कैसे ठोस सबूत हैं कि जिस बुनियाद पर आपने उनके खिलाफ ये कंप्लेंट फाइल किया है, क्या ठोस सबूत हैं, कहाँ से आपके पास ये सबूत आए? सड़क पे चलता हुआ कोई शख्स भी सादे कागज के ऊपर या किसी भी तरह की मालूमात जो है या किसी भी तरह की एविडेंस जो है उसको लिफाफे में डाल के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा सकता है। ये इसमें कहीं कोई बात नहीं लिखी हुई कि आपने जो है वो कहाँ कहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो इकट्ठे किए हैं और वहां से आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो दायर किया, ये पब्लिक रिकॉर्ड है। जो सेंट जेम्स पार्क वाला केस है उसका तो माशाल्लाह जब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में खेल चलेगा आपको नई नई कहानियां सुनने की मिलेगी कि ये कब से मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब जो हैं इसी प्रॉपर्टी के ऊपर नजर रखे हुए थे और इसी प्रॉपर्टी के लिए चीजें जो है केस जो है इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो मैनेज कर रहे थे। आप इत्तफाक देखें कि सेंट जॉन्स पार्क वाला प्लॉट जो है वो आज मुनीर बाजवा साहब के नाम पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में रजिस्ट्री इंतकाल ट्रांसफर होता है, अगले ही दिन वो मिस्टर जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब के नाम के ऊपर जो है वो रजिस्ट्री इंतकाल हो जाता है। तो इतनी बड़ी मालियत का जो प्लॉट है वो एक ही दिन में गाहक कैसे मिल गया, इसकी टेल जो है वो 10 साल पुरानी है और ये हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एविडेंस लेके जा रहे हैं, लेके जाएंगे। ये बताना पड़ेगा कि इतनी महंगी अरबों रुपए की जो जायदादें हैं ये जज साहब ने अपनी मखसूस तनख्वाह में से या अपने मखसूस जराए आमदन में से कैसे खरीद ली, ये बताना पड़ेगा। बाकी सारी इफ एंड बट है कि सबूत कहां से है। आप रेवेन्यू रिकॉर्ड से जाएं, बीइंग जर्नलिस्ट आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप डीएचए चले जाएं आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, आप किसी भी जगह पे जाएं पब्लिक रिकॉर्ड है वो आपको मिल जाएगा, क्यों नहीं मिल सकता। तो आपके खिलाफ तो कुछ कंप्लेंट्स हैं वो भी फाइल की गई हैं जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के बेटों के ऊपर कि ये झूठा इल्ज़ाम है और डिफेम करने की कोशिश की गई है। तो क्या वाकई डिफेम करने की कोशिश तो नहीं है? ना, मैंने तो उनके बेटों को डिफेम नहीं किया, मैं तो गुजारिश कर रहा हूं जस्टिस सैयद मज़ार अली अकबर नकवी साहब ने अपने ओहदे का इस्तेमाल करके अपने बेटों को 4 मरले का कमर्शियल प्लॉट जो है वो चंद लाख रुपए में दिलवाया। ये पाकिस्तान में वाहिद शख्सियत के साहबजादे हैं जिनको चंद लाख रुपए के अंदर कमर्शियल प्लॉट में, मुझे और आपको तो कभी नहीं मिले। यहाँ पे कभी हमने किसी और जज के साथ कैसे दिलवा दिया? जो बेनामीदार हैं मोअज़्ज़ज़ जज साहब के, जिनको मोअज़्ज़ज़ जज साहब अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके ओबलाइज करते रहे और उनसे ओबलाइज होते रहे। ये जो गुलबर्ग वाला प्लॉट है उसमें 130 मिलियन जो है इन्होंने ज़ाहिद रफीक नामी बंदे से ये ओबलाइज हुए हैं, जो हमें अपने रेफरेंस में जो हमने अलैज किया, वो 130 मिलियन जो है उसके एवज फिर वही शख्स जो है वो जज साहब के बेटों को 1 कनाल का प्लॉट जो है वो 5,40,000 रुपए में दे रहा है। पूरे पाकिस्तान में कहीं से आप मुझे बता दें कि 5,40,000 में 1 कनाल का प्लॉट मिलता हो। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये टेक्निकलिटीज या काउंटर ब्लास्ट, काउंटर इल्जामात, इन चीजों की आड़ में छुपने की बजाय ना जज साहब ये बताएं कि उन्होंने रसीदें निकालें जस्टिस नकवी साहब की, उन्होंने ये पैसा कहां से कमाया है। आप इस बात पे तैयार हैं कि अगर उन्हें क्लीन चिट मिल गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है? बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का ये इख्तियार है। अगर हमारी शिकायत जो है वो ठोस नहीं होंगी और हम अपना केस साबित नहीं कर सकेंगे तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारे खिलाफ कार्रवाई का, मेरे समेत जितने भी शिकायत दहिंदगान है, कार्रवाई का ऑर्डर जारी करेगी, हम उसे खुश दिली से कबूल करेंगे। आखिरी सवाल है, ये बताएं कि इस तरह माजी में बतौर कानूनदान बताएं कि जजेस, शुरू में मैंने जो हवाला दिया था, तो ये किस हद तक इम्कान है कि वो इस्तीफा भी दे सकते हैं या हो सकता है कि वो कंटेस्ट भी करें इस केस को? ये तो सोल डिस्क्रिशन है मोअज़्ज़ज़ जज साहब की कि वो इस्तीफा देते हैं या इसको कंटेस्ट करते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा जो है वो तारीख रकम होने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो जेन्युइन ठोस सबूतों की बुनियाद के ऊपर काबिल एहतसाब है। वो इस्तीफा देते हैं, उनकी मर्जी, वो कंटेस्ट करते हैं तो उनकी मर्जी। हम तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, बल्कि हमेशा जुडिशल सिस्टम में इस बात के दाई हैं कि हर हेयरिंग जो इंपॉर्टेंट है उसकी लाइव कवरेज होनी चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कौन सच्चा है कौन झूठा है। तो मैं तो ये मुतालबा करूंगा कि इसकी आप ओपन हेयरिंग करें, मैं सच्चा हूं या जस्टिस मज़ार नकवी साहब सच्चे हैं, ये इसका फैसला पब्लिक खुद ही कर लेगी। ये जजेस इस्तीफा क्यों दे जाते हैं? अगर इस्तीफा दे क्या वो उसके, ये पाकिस्तान के निज़ाम अदल का हमेशा से आप कह लें कि अलमिया रहा है
कि आइन के अंदर इन जज साहबान ने और रूल्स के अंदर इन जज साहबान ने अपने जो पेटी भाइयों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये रखी हुई है बात कि अगर कोई जज रिजाइन कर देगा तो फिर उसने जो भी लूटमार की हुई है उसके बाबत जो है वो पूछताछ नहीं की जाएगी। ये अलमिया रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है कि एक जज जो है वो अपनी जुडिशियल सर्विस के दौरान दबा के लूटमार करे, जिस दिन रंगे हाथों पकड़ा जाए उस दिन वो रिटायरमेंट इस्तीफा देके घर चला जाए और पेंशन खाता रहे। इससे बड़ा पाकिस्तान के ऊपर जुल्म क्या होगा? जर्नैलों का एहतसाब हो सकता है, सियासतदानों का हो सकता है, ब्यूरोक्रेट्स का हो सकता है। तो इस्तीफा देने के बावजूद इन जज साहबान का, ऐसे जज साहबान का, नैब जो है वो उनकी तहकीकात क्यों नहीं कर सकती? एंटी करप्शन क्यों नहीं तहकीकात कर सकती? FIA क्यों जो है वो तहकीक? भाई जो आपने लूटमार की है उसका हिसाब दें, वो सरकारी खजाने में आप जमा करवाएं। थैंक यू सो मच मियां साहब आपके वक्त का। और लाहौर हाई कोर्ट के ये मिस्टर जस्टिस सैयद मुताहर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट में जब एलिवेट हुए हैं और उसके बाद जो एक ऑडियो लीक्स का मामला आया था उसके बाद ये रेफरेंस जो है उनके खिलाफ दायर किया गया था और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल आइंदा समात पर इस पर मजीद कार्रवाई करेगी। गुज़श्ता समात पर तो इसका एलामिया जारी किया गया था। उम्मीद है आइंदा समात पर भी इसका डिटेल एलामिया जो है वो जारी किया जाएगा।